We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार कर दिया। इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाने का काम किया। वो ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। मेक्सिको के गुआनाजुआतो राज्य के इरापुआतो शहर में मंगलवार रात भीषण गोलीबारी हुई। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त लोग इरापुआतो में सेंट जॉन द बैटिस्ट त्योहार के मौके पर सड़क पर नाच गाना और जश्न मना रहे थे। मरने वालों में से 11 की पहचान हो चुकी है। इनमें 8 पुरुष, 2 महिलाएं और एक 17 साल का नाबालिग शामिल है। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों में से खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक सदस्य देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इजराइल ईरान के बीच सीजफायर होने के बाद अब ट्रंप रूस यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हैं। इसके लिए वो एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन से बात करने वाले हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से करीब 50 मिनट तक बातचीत की। साथ ही दोनों नेताओं के बीच हथियारों की सप्लाई, ड्रोन बनाने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध पर भी बातचीत हुई है। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि वो जल्द ही पुतिन से युद्ध खत्म करने की बात करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने फरवरी में ही व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बता दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने हमले का 2 प्लान शेयर किए थे, एक अमेरिका के साथ और दूसरा अमेरिका के बिना। मैंने साथ देने या न देने का फैसला ट्रंप पर ही छोड़ा था। वहीं नाटो समिट में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी हमले के बाद 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल जंग रुकी है। नाटो समिट के दौरान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जिक्र किया है। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए कई फोन कॉल्स किए थे। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों से कहा कि अगर वो आपस में लड़ेंगे तो अमेरिका उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के जनरल उनके दफ्तर में थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी कोशिश से ही दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु युद्ध टल गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी द्वारा उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट लंबित है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मेलन में जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को घोषणा की है कि ब्रिटेन अमेरिका से 12 F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदेगा, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अब यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दुनिया इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान और रूस यूक्रेन जैसे युद्ध जैसे हालातों से जूझ रही है। स्टारमर ने कहा कि ये F-35 विमान हमारी वायुसेना के लिए एक नया युग लेकर आएंगे और हमारे दुश्मनों को चेतावनी देंगे जो यूके और हमारे सहयोगियों को खतरा पहुंचा सकते हैं। अमेरिका में सरकारी डिवाइसेस पर व्हाट्सएप यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने एक आदेश जारी किया जिसमें लिखा कि व्हाट्सएप को अब किसी भी सरकारी डिवाइस पर यूज नहीं किया जा सकता है। इसमें ऐप के तीनों वर्जन, मोबाइल, डेस्कटॉप और साथ ही वेब भी शामिल है। साथ ही जिस डिवाइस में ऐप है उसे भी डिलीट करने का आदेश दे दिया गया है।